दूसरा चैप्टर पुल बैक। पुल बैक में हमने क्या पढ़ लिया? पुल बैक क्या होता है हमने पढ़ लिया। पुल बैक क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि पुल बैक जब हो रहा होता है तो कहाँ कहाँ इन हो सकता है। तो जब प्राइस मान लीजिए किसी ट्रेंड में चल रहा है, अप साइड मान लीजिए चल रहा है अप ट्रेंड में, तो ये अप ट्रेंड चलते समय डर लगता है कि प्राइस कहाँ जो है तक जा सकता है नीचे। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइस जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो कहाँ से जो है पुल बैक का एंड हो सकता है। तो पहला है जब प्राइस ऐसे चल रहा होगा अप ट्रेंड में ऐसे चल रहा होगा तो जब पुल बैक ले रहा होगा तो ध्यान से देखेंगे क्या दिख रहा है। प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब जब ये प्राइस ऊपर जाता है तो इस एरिया को तोड़ के ऊपर जा रहा है। जब इस एरिया को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो ये पहले क्या था, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो ये क्या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब प्राइस जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, ऊपर जब चला जाएगा रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब प्राइस पुल बैक ले रहा होगा और पिछले हाई को तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो नीचे आते समय उसका पहला डेस्टिनेशन होता है जहाँ से वो रिवर्स कर सकता है। कहाँ से? ये है सपोर्ट एरिया। कहाँ से? ये हिस्सा, ये जो एरिया है ये सपोर्ट करना है, ये एरिया सपोर्ट है। तो पहली ऐसी जगह है जहाँ से प्राइस ये रिवर्स कर सकता है पुल बैक लेते समय। इसके बाद दूसरा कौन सा एरिया हो सकता है, दूसरी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ से प्राइस पुल बैक अप ट्रेंड में अगर चल रहा है प्राइस, तो अप ट्रेंड में चल रहा है तो पुल बैक लेते समय कहाँ से रिवर्स कर सकता है। दूसरा पार्ट हो सकता है जब प्राइस मान लीजिए अप ट्रेंड में ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो प्राइस कैसे चलता है? इम्पल्सिव मूव देता है, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट या पुल बैक करता है, फिर इम्पल्सिव मूव देता है, फिर रिट्रेसमेंट या पुल बैक कर रहा है, फिर इम्पल्सिव मूव दे रहा है और फिर रिट्रेसमेंट या पुल बैक कर रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए हमको? एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो अक्सर क्या होता है जब प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है तो क्या करता है, ये इसी लाइन पे आके ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले सकता है। तो ट्रेंड लाइन भी ऐसे मार कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट की तरह काम करती है। तो ऐसा जब तेज़ी से फास्ट मोमेंटम रहता है प्राइस में तो अक्सर जो है ये ट्रेंड लाइन पे प्राइस आके यहाँ से मुड़ जाता है। ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट की तरह काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है। तो दूसरा क्या हो गया, ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता है। और कहाँ से जा सकता है प्राइस ऊपर? अब ट्रेंड में जब चल रहा हो प्राइस तो ऐसे चल रहा है प्राइस, 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 ऐसे चल रहा है प्राइस। तो क्या होता है यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है। इस एरिया में इम्बैलेंस, जिसको एफबीजी बोलते हैं, इस एरिया में कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। कैसे इम्बैलेंस होता है? एफबीजी बन जाती है तो उस एफबीजी पे प्राइस आके वहाँ से रिवर्स कर सकता है। कैसे? ऐसे कैंडल जो बनती है, इन कैंडल का फॉर्मेशन होता है ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे मान। तो पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का जो लो होता है उसके बीच का एरिया ही एफबीजी कहलाता है। तो प्राइस जब तेज़ी से ऊपर तरफ मोमेंटम करते हुए जा रहा होता है तो वो इसी एफबीजी से पुल बैक लेते समय इसी एफबीजी से ऊपर जा सकता है। तो ऐसे एफबीजी को भी मार करके रखना है। प्राइस इस एरिया में आता है तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो तीसरा हमने क्या सीखा कि एफबीजी से प्राइस ऊपर जा सकता है। उसके बाद है प्राइस जब ऐसे चल रहा होगा, ट्रेंड में ऐसे चल रहा होगा तो एक एरिया होता है ये स्विंग लो या मेजर लो। तो प्राइस क्या करता है? ऐसे चलते हुए आता है और यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है।
यहाँ से रिवर्स कर सकता है, यहाँ से पुल बैक का एंड हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? मेजर स्विंग लो। मेजर स्विंग लो से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये सारा चीज़ याद रखना है, प्राइस किस किस एरिया से रिवर्सल ले सकता है, इसका अभ्यास करना है। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि जब पुल बैक ले रहा होगा प्राइस जब पुल बैक ले रहा होगा, ऐसे ऐसे पुल बैक ले रहा होगा तो कहाँ कहाँ से रिवर्स कर सकता है? पहला ये सपोर्ट से, दूसरा ट्रेंड लाइन से, और तीसरा एफबीजी से, और चौथा मेजर स्विंग लो से। इन चार जगहों से में से कहीं से प्राइस रिवर्स कर सकता है, यानी ऐसी इसी चार जगहों में से किसी एक में से क्या करेगा? प्राइस जब पुल बैक ले रहा होगा तो अपना पुल बैक समाप्त करेगा। तो कैसे देखेंगे? जैसे ये वाला एरिया है, ये सपोर्ट की तरह काम करता है, ये वाला ये सपोर्ट है, और ये मेजर स्विंग लो है। इसी एरिया में यहाँ कहीं एफबीजी बनती है, और जब ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करती है। तो ये भी एक क्या है? ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट की तरह काम करेगी, और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे पुल बैक का एंड हो सकता है। तो ऐसे अपने को अभ्यास करना है, समझना है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो कहाँ से रिवर्स कर सकता है। इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा प्राइस, इसी तरह से यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा प्राइस तो कहाँ कहाँ से रिवर्स कर सकता है? तो डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर इम्पल्सिव मूव देगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर इम्पल्सिव मूव देगा, फिर पुल बैक, फिर इम्पल्सिव मूव देगा, पुल बैक। तो पुल बैक क्या है? ये जो एरिया ट्रेंड के अगेंस्ट में चलता है पुल बैक लेगा। तो जब डाउन ट्रेंड में चलेगा तो पुल बैक कहाँ पे समाप्त हो सकता है? पहला है रेजिस्टेंस एरिया से, दूसरा कहाँ से हो सकता है? दूसरा हो सकता है ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन से प्राइस रिवर्स कर जाए और पुल बैक खत्म हो जाए। और तीसरा कहाँ से हो सकता है? तीसरा एफबीजी से हो सकता है। मतलब जब डाउन ट्रेंड में भी चल रहा होगा तो अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो सपोर्ट से, और डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो रेजिस्टेंस से रिवर्स करेगा, यहाँ पे पुल बैक खत्म होगा। और बाकी सारी चीज़ें सेम है डाउन ट्रेंड में। चौथा क्या है? स्विंग मेजर स्विंग हाई। तो चौथा मेजर स्विंग हाई से प्राइस क्या कर सकता है? रिवर्स कर सकता है। तो जब प्राइस ऐसे चल रहा है, तो ऐसे जब चल रहा है तो क्या होगा? जब प्राइस ऐसे आया तो ये जो एरिया है पहले सपोर्ट था, अब ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। तो ये वाला एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये दूसरा ट्रेंड लाइन, जब प्राइस तेजी से मोमेंटम कर रहा है तो कहाँ से रिवर्स कर सकता है? ये ट्रेंड लाइन से रिवर्स कर सकता है, यहाँ से पुल बैक नहीं हो सकता है। तीसरा, जब तेजी से प्राइस चल रहा होता है तो बीच बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस एरिया में एफबीजी बनती है, तो इसी एफबीजी से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है। और चौथा क्या है? मेजर स्विंग हाई। मेजर स्विंग हाई क्या होता है? जब प्राइस अपने पिछले लो के नीचे चला जाता है। जब प्राइस अपने पिछले लो के नीचे चला जाता है तो पिछला लो और लो के नीचे जहाँ से प्राइस नीचे गया है उसके बीच में जो हाई बना होता है, यही मेजर स्विंग हाई। तो इन सारे एरिया को मार्क करके रखना चाहिए। जब प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो किसी न किसी ऐसी चार में से एक जगह से प्राइस रिवर्स करेगा, या ऐसा भी हो सकता है
कि बहुत सारी 3-4 चीज़ें एक साथ मिल जाएँ आपको। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाए तो एक ही जगह पे, तो वहाँ वो जो है ज़्यादा अच्छा एरिया माना जाता है। तो इसका खूब अभ्यास करना है, जैसे-जैसे अभ्यास करेंगे चीज़ें समझ आएँगी। मेजर स्विंग हाई एक बार और समझ लेते हैं, प्राइस जब ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो अपने जो स्विंग लो है उसके नीचे जब प्राइस जाता है, तो इस स्विंग लो से इस जहाँ पे तोड़ा है स्विंग लो प्राइस, इस दोनों के बीच में देखना है कौन सा हाई लगा है, हाईएस्ट हाई जो लगा होगा, इसी एरिया को मेजर स्विंग बोलते हैं। और ये बहुत पावरफुल एरिया होता है, मेजर स्विंग, स्विंग हाई। तो ऐसे अभ्यास करना है, जब तक अपन चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास नहीं करेंगे चीज़ें हमको चार्ट पे दिखती नहीं। ज़रूरी है कि अभ्यास किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे-जैसे अभ्यास करते जाएँगे चीज़ें समझ आएँगी। पहले पहले प्रैक्टिकल के पहले हमको थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ऐसे थ्योरी जाके जो है नोटबुक में बनाना है ऐसे। जब ये थ्योरी हमारे मन के अंदर आत्मसात हो जाएगी, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चार्ट पे भी हमको चीज़ें दिखने लगेंगी।